मोदी के अमृत काल में अंतरिक्ष में ही नहीं पहुंच पा रहा है इसरो का यान, तो इंसानों को कैसे उड़ाएगा मोदी सरकार का गगन। लगातार दूसरी नाकामी, 2020 के बाद पांचवा असफल मिशन, 2 महीने बाद गगनयान की तैयारी, लेकिन भरोसे का आधार ही दरक गया। लाइव टेलीकास्ट रोका गया, मीडिया से दूरी, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे। तीसरे स्टेज के नोजल में लीकेज हो गया, क्वालिटी कंट्रोल पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है। और 2020 के बाद पांचवी बार ऐसा हुआ है जब भारतीय रॉकेट अपने पेलोड को तय कक्षा तक पहुंचाने में असफल रहा। पीएसएलवी 62 का प्रक्षेपण जैसे ही 203 सेकेंड पार करता है, इसरो के मिशन कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। घबराहट में लाइव टेलीकास्ट रोक दिया जाता है, मीडिया के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और देश को वही पुराना आश्वासन सुनाया जाता है कि जांच। 8 महीने पहले पीएसएलवी 61 भी विफल रहा, तब भी तीसरे और चौथे चरण की स्थिरता पर सवाल उठे, क्या उन सबको लागू किया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी के अमृत काल में अंतरिक्ष में ही नहीं पहुंच पा रहा है इसरो का यान, तो इंसानों को कैसे उड़ाएगा मोदी सरकार का गगनयान। पीएसएलवी 62 फेल, डाटा दबाने में जुटा पीएमओ। आपको बता दें कि पीएसएलवी 62 तीसरा स्टेज पर अनियंत्रित होकर अंतरिक्ष में गुम हो गया। लगातार दूसरी नाकामी, 2020 के बाद पांचवा असफल मिशन, 2 महीने बाद गगनयान की तैयारी, लेकिन भरोसे का आधार ही दरक गया। लाइव टेलीकास्ट रोका गया, मीडिया से दूरी, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे। तीसरे स्टेज के नोजल में लीकेज हो गया, क्वालिटी कंट्रोल पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है। पीएमओ के दबाव में तकनीकी डाटा दबाने का आरोप भी लग रहा है। न्यू स्पेस इंडिया व निजी कंपनियों की एंट्री पर सवाल उठ रहा है। जब हर जगह निजी कंपनियां चंदा खा के घुसाएंगे तो जहाज कहां से उड़ पाएगा? वैश्विक साख को झटका, व्यावसायिक लॉन्च पर मंडराता संकट और गहरा गया। भारत जिस अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के सपने को रोज विज्ञापनों, मोदी जी के भाषणों और सरकारी दावों में सुनता व देखता है, जमीनी हकीकत गत सप्ताह एक बार फिर अंतरिक्ष में गुम हो गई। इसरो का पीएसएलवी 62 मिशन बुरी तरीके से फेल हो गया और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के गगनयान मिशन की विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। विडंबना यह है कि जिस पीएसएलवी रॉकेट को इसरो की सबसे भरोसेमंद रीढ़ कहा जाता था, वही रॉकेट तीसरे स्टेज में तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया। यह कोई अकेली या आकस्मिक चूक नहीं है, यह इसरो की लगातार दूसरी नाकामी है और 2020 के बाद पांचवी बार ऐसा हुआ है जब भारतीय रॉकेट अपने पेलोड को तय कक्षा तक पहुंचाने में असफल रहा। ऐसे समय में मोदी सरकार मार्च में ही मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान का ऐलान कर चुकी है और 2 महीने बाद तैयारी की भी बात चल रही है। यह सवाल उठना लाजमी है कि जब मशीनें सुरक्षित नहीं उड़ रही हैं तो इंसानों को कैसे भेजा जाएगा? पीएसएलवी 62 का प्रक्षेपण जैसे ही 203 सेकेंड पार करता है, इसरो के मिशन कंट्रोल से उसका संपर्क टूट जाता है। घबराहट में लाइव टेलीकास्ट रोक दिया जाता है, मीडिया के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और देश को वही पुराना आश्वासन सुनाया जाता है कि जांच की जा रही है।
बाद में इसरो अध्यक्ष वी नारायण बताते हैं कि तीसरे स्टेज में तकनीकी खामी है। रॉकेट अनियंत्रित होकर स्पिन करने लगा और मिशन फेल हो गया। लेकिन सवाल तकनीकी खामी से कहीं आगे का है। सवाल पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप का है। आरोप है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बदनामी के डर से मिशन की विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है। यदि यह सच है तो यह सिर्फ इसरो की ही नहीं बल्कि देश की वैज्ञानिक संस्कृति पर भी सीधा हमला है, क्योंकि विज्ञान में सुधार डेटा से होता है, दबाव से नहीं। 2014 से पहले इसरो का पीएसएलवी विश्वसनीयता का पर्याय था। भारत न सिर्फ अपने बल्कि दर्जनों देशों के उपग्रहों को व्यावसायिक रूप से अंतरिक्ष पर भेजता था। आज वही इसरो लगातार असफलताओं से जूझ रहा है। क्या यह महज संयोग है या नीतिगत बदलावों, निजी कंपनियों की जल्दबाजी, सस्ते आयात, क्वालिटी कंट्रोल में समझौते का नतीजा है? गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं, यह मानव जीवन से जुड़ा सवाल है। ऐसे में हर विफलता का ईमानदारी भरा पोस्टमार्टम भी जरूरी है। लेकिन जब डेटा को दबाया जाएगा, आलोचना को देशद्रोह समझा जाएगा, तो असफलताओं का छोटा तकनीकी मसला बताकर टाल दिया जाएगा, तो सवाल उठेगा ही कि क्या हम अंतरिक्ष में छलांग लगा रहे हैं या अंधेरे में कूद रहे हैं। पीएसएलवी 62 क्या है, कैसे और कहां फेल हुआ? पीएसएलवी 4 चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट है, जिसकी पहचान उसकी स्थिरता और सटीकता से रही है। 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से उड़ा पीएसएलवी 62 शुरुआती 2 चरणों तक तो सामान्य रहा, लेकिन तीसरे स्टेज में नोजल लीकेज की सूचना मिली। नोजल से गैस रिसाव शुरू होते ही रॉकेट असंतुलित हो गया और तेजी से स्पिन करने लगा और नियोजित प्रक्षेप पथ से भटक गया। इसरो की टेलीमेट्री बताती है कि चौथे स्टेज में लगी एंटी स्पिन थ्रस्टर्स सामान्यतः ऐसी हालत में स्थिरता बहाल कर देते हैं, लेकिन तीसरे स्टेज का स्पिन इतना तेज था कि चौथा स्टेज उसे संभाल न सका। नतीजा, पेलोड तय कक्षा से पहले ही मिशन समाप्त हो गया। जांच जारी है, लेकिन डेटा कहां? हर असफल मिशन होने के बाद जांच होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक यह है कि विस्तृत डेटा सार्वजनिक न किया जाए। वैज्ञानिक समुदाय जानता है कि असफलता से ही तकनीक परिपक्व होती है, पर 2020 से लगातार हुई विफलता में हर बार गोलमोल बयान ही आए, पर विस्तृत निष्कर्ष सामने नहीं रखे गए। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस बार भी पीएमओ के निर्देश के बाद डेटा साझा करने पर पुनः रोक लगी। निजीकरण तेजी या जल्दीबाजी? मोदी सरकार के कार्यकाल में इसरो के साथ निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई गई। उद्देश्य था तेजी, लागत में कमी और व्यावसायिक विस्तार, लेकिन आलोचक कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल की कीमत पर यह विस्तार हुआ। और सूत्र बताते हैं कि पीएसएलवी 62 के तीसरे स्टेज का निर्माण न्यू स्पेस इंडिया से जुड़े सप्लाई चेन में हुआ। यदि नोजल पैकिंग में खामी थी तो यह सिर्फ तकनीकी त्रुटि नहीं, प्रक्रियात्मक विफलता है। ठोस ईंधन रॉकेट में नोजल लीकेज सबसे गंभीर जोखिमों में से एक माना जाता है। 8 महीने पहले पीएसएलवी 61 भी विफल रहा, तब भी तीसरे और चौथे चरण की स्थिरता पर सवाल उठे, क्या उन सबको लागू किया गया? यदि किया गया होता तो एक ही प्रकृति की खामी दोहराई क्यों गई? वैश्विक साख पर असर, विश्व गुरु
लगातार बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं। इस विफलता से भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा झटका लगा। इसरो की सफलता का बड़ा आधार उसका व्यावसायिक लॉन्च बाजार था। लगातार विफलताओं से विदेशी ग्राहक स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचेंगे, बीमा प्रीमियम बढ़ेंगे, अनुबंध सख्त होंगे और कुछ ग्राहक वैकल्पिक एजेंसी की ओर मुड़ सकते हैं। यह सिर्फ प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं, आर्थिक नुकसान का भी मामला है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। मस्त लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, इनको सोमनाथ का भवकाल करना है। धन्य है मोदी जी, पूरा बर्बादा करके मानेंगे क्या? झूला उठा के ऐसे नहीं जाएंगे, धक्का मारना पड़ेगा क्या जनता को? मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी, ये प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उतर क्यों नहीं जाके प्रभु, देश का भला करिए। लाइव टेलीकास्ट क्यों रोका गया? लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट रोकना तकनीकी कारणों से हो सकता है, पर उसके बाद मीडिया से दूरी, सवालों से बचना और सीमित बयान देना संदेह को बढ़ाता है। पारदर्शिता भरोसा बनाती है, चुप्पी नहीं। अन्य रक्षा तकनीकी घटनाएं और पैटर्न आलोचक यह भी इंगित करते हैं कि पिछले वर्षों में रक्षा एरोस्पेस से जुड़ी कुछ घटनाओं में डेटा कंट्रोल का पैटर्न दिखा। उद्देश्य चाहे नुकसान सीमित करना हो, दीर्घकाल में यह सुधार राह को बाधित करता है। आइए इसको कुछ पॉइंट वार समझते हैं। PSLV 62 का तीसरा स्टेज नोजल लीकेज से फेल। 2020 के बाद पांचवी असफलता, लगातार दूसरी नाकामी। लाइव टेलीकास्ट रोका गया, सूचना सीमित की गई। एंटी स्पिन थ्रस्टर्स भी स्पिन नियंत्रित नहीं कर पाए। निजीकरण, सप्लाई चेन पर क्वालिटी का सवाल, पीएमओ के दबाव में डेटा दबाने के आरोप, गगनयान की समय सीमा और सुरक्षा पर प्रश्न, वैश्विक व्यावसायिक साख और नुकसान का जोखिम। दोस्तों, वैज्ञानिक तकनीक का उन्नत प्रयोग ही विश्व में सफलता का आधार माना जाता है। हमारे यहाँ चमत्कार होते हैं, आविष्कार तो हो नहीं पाते हैं, उसके बाद भी अंध भक्तों का हालत पूछिए मत। इतना बड़ा करोड़ों रुपया पानी में बह गया, लेकिन सवाल उठाने वाले देशद्रोही कहलाए। मोदी जी, आपने तो सारे संस्थाओं का सत्यानाश तो कर ही दिया है, अब इसरो का भी भट्ठा बैठा के मानेंगे प्रभु, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से कब जाएंगे? कुछ तो भारत के विषय में सोचिए। मोदी जी, आपने भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना पीछे किया है, उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी महामानव नरेंद्र मोदी जी की होगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।